चलिए, आज नया चैप्टर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। जितने भी कंसेप्ट बन सकते, जितने भी पैटर्न, सब एक ही दिन में कवर कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ही दिन का लेक्चर है और एक ही बार का। एक बार पढ़ोगे आप, दोबारा रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी बना लोगे। डायरेक्शन और दिशा, पहले कुछ मैं पॉइंट्स नोट डाउन करा रहा हूँ, उसको आप लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। टोटल कितने डायरेक्शन अगर पूछा है तो 4 पक्का, 8 पक्का कि 10? देखो, अगर डायरेक्शन पुराने समय से बात करें, वेद वगैरह से बात करें, तो 8 डायरेक्शन बोला जाता है और 2 डायरेक्शन कुछ और लोग मानते थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। मतलब मैं यहाँ से खड़े होकर देखूं तो 4 और इधर कोना कोना में 8, ठीक है, लेकिन पाताल लोक और ऊपर वाला टोटल 10 हो जाता है। लेकिन रीजनिंग की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से टोटल डायरेक्शन हम लोग कितना मानेंगे? 8, ठीक है। तो टोटल कितने डायरेक्शन, कुल दिशाओं की संख्या अगर पूछा जाए, कुल कितनी दिशा आपको देखने को मिलेंगी? 8। फिर आज 4 बोलते हो, 8, ठीक है। मेन डायरेक्शन 4 होता है और सब डायरेक्शन, मुख्य दिशाएं 4 और उप दिशाएं 4। तो मेन डायरेक्शन क्या क्या, तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। ये देखो, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है आपका, राइट साइड हमेशा ईस्ट पड़ेगा और ये हो जाएगा वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन कहे जाते हैं, मुख्य दिशाएं कहे जाती है। इसके अलावा सब डायरेक्शन और हो जाता है 4, ठीक। अब ये नॉर्थ ईस्ट की ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हमेशा इसको नॉर्थ ईस्ट ही प्रोनाउंस किया जाएगा, ईस्ट नॉर्थ नहीं प्रोनाउंस किया जाता है। कारण ये इनके पीछे का नामकरण वैसे कर पूछेगा नहीं, बस आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। हमेशा हम लोग जो डायरेक्शन है ना, वो पोल की दिशा से काउंट करते हैं। पोल, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसलिए उसके आधार पे नामकरण किया जाता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, तो ईस्ट नॉर्थ ना बोल के क्या बोलते हैं उसको? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं पोल से, ठीक है। और इधर साउथ। अभी तो वर्तमान समय में कंपास आ गया, आपके मोबाइल में भी आप कंपास लेके घूम रहे हो, ऐसी मैप पे घुमा के देखोगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता देगा। पुराने जमाने में सूरज को देख के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब बताया जाता था, और रात हो जाता था तो उत्तरी गोलार्ध में पोलर स्टार, इधर नॉर्थ साइड दिखेगा आपको, ठीक है, पोल स्टार। और अगर साउथ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे क्रक्स देखा जाता था, साउदर्न क्रक्स, ठीक है, एक कॉन्स्टलेशन है, तारामंडल है, तो उस हिसाब से जांच की जाती थी, ठीक। तो हमारे लिए फिलहाल ये 8 डायरेक्शन, इसमें किसी कोई तकलीफ? चलो ठीक। अब देखो, कभी भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बोले तो वो स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे मैं किधर भी मुंह कान किए रहूं, अगर बोले कि मेरे को किधर मुड़ना है, ईस्ट साइड मुड़ना है, तो यहाँ पे सूरज इस तरफ से उगता है, ईस्ट है ये डायरेक्शन, तो मैं किधर भी मुंह कान किए रहूं, किधर मुड़ूंगा? ईस्ट साइड, मतलब सूरज तरफ। तो जब भी नॉर्थ साउथ वेस्ट या इनमें से 8 में से कोई भी डायरेक्शन बोलेगा, तो मेरा फेस किधर भी रहे, मैं उस डायरेक्शन की ओर मुड़ूंगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। इतनी सी बात समझ आती है। लेकिन ध्यान रखना, लेफ्ट राइट ये हमेशा फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करेगा कि मेरा फेस किधर है। जैसे मेरे लिए राइट साइड मतलब ये वाला हो जाएगा, राइट साइड है कि नहीं, लेकिन यही दिशा आपके लिए अलग हो जाएगी। ये राइट डायरेक्शन मेरे लिए है, लेकिन आप अपना ये देखो, आप इधर फेस किए हो, मतलब ये, तो ये अंतर क्यों? अंतर इसलिए क्योंकि आपका फेस इस तरफ है और मेरा फेस उस तरफ। तो लेफ्ट राइट किधर से देखा जाता है? फेस की तरफ से, ठीक है। जैसे मान के चलो ये रामू उत्तर की ओर बढ़ रहा है, अब राइट मुड़ गया बोलेगा, तो राइट किधर मुड़ाना? इधर। और यही दक्षिण की तरफ आते रहता है, राइट मुड़ रहा तो इधर नहीं मुड़ा देना है, फिर आपको अपना मुंह ऐसे टेढ़ा करना है और उसके बाद राइट देखना है किधर जा रहा है, तो फिर राइट ये इधर हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये फेस के हिसाब से राइट लेफ्ट जज करेंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, एक चीज आप और नोट डाउन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बोले सर आता है, फिर भी नोट डाउन करो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। बोले सर ये क्या होता है? तो ट्रायंगल चाहे ऐसे हो या 90 डिग्री किधर भी आप बना लो, ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये जो तिरछा लकीर है इसको मैं बोलता हूँ हाइपोटेनियस, या बोलता हूँ कर्ण
इसको बोला जाता है बेस यानी कि आधार, और ये जो सीधा सीधा खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के। इसको आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसका यूज होने वाला है। या मैं इसी को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि हाइपोटेनियस बराबर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया। बोले सर ये कैसे हो गया, हो जाता है, स्क्वायर को हटाऊंगा ना तो मैं इधर अंडर रूट करना पड़ेगा मुझे, है ना, इतनी सी बात समझ आती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी आप नोट डाउन करेंगे। अब जिन्होंने पहले मैथ्स का क्लास अटेंड किया होगा तो ठीक है, और नहीं किया होगा तो यहाँ पे सुन ले, ट्रिपलेट्स का रूल होता है, वैसे कि हालांकि पूरा कैलकुलेट करके निकालोगे चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट्स का क्या रूल रहता है कि अगर आपका 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है वो हमेशा हाइपोटेनियस कितना देगा, 5 देगा। बोले सर नहीं समझ आया, क्या बोल रहा हूँ, देखे 3 या 4 कोई परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25 है, जो कि किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं ये 3 है ये 4 है तो हमेशा ही कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। ये ट्रिपलेट्स है जो कि फिक्स है, तो हम काहे बार बार कैलकुलेट करते रहे, इसको याद कर लेंगे। वैसे कुछ ट्रिपलेट्स बता दे रहा हूँ जो बार बार यूज होते हैं, 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20। ठीक, फिर 15 20 25 24 7 भी 25 होता है, 5 12 13 5 12 13 15 8 17। ये ज्यादातर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप नोट डाउन करेंगे, ये बार बार यूज होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ आए। अब नोट डाउन मत करना बस, क्योंकि आगे तो मैं कराने वाला हूं। मान के चलो ये है राम, कौन है, राम। ये ईस्ट साइड चला, ईस्ट साइड मतलब इधर कितना चला, 5 किलोमीटर, कितना चला 5 किलोमीटर। फिर जाते जाते 5 किलोमीटर चलने के बाद ये अपने लेफ्ट मुड़ गया, और लेफ्ट मुड़ा तो कितना मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ा और लेफ्ट मुड़ के इसने चला 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब राम 5 किलोमीटर ईस्ट साइड चला, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ गया और 12 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। अपने प्रारंभिक दूरी से, अपने प्रारंभिक दूरी से, इनिशियल पॉइंट से अभी कितने दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से अभी कितने दूरी पर है, क्या बताओगे, 13 बताओगे, ठीक है। कैसे निकाले, अब ये 5 + 12 मत जोड़ देना, जब ये दूरी पूछी जाती है ना दो डिस्टेंस का, तो हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन बिठाते हैं, ना कि ये ओवरऑल जर्नी। 5 12, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, इसलिए मैं डिस्टेंस के कंसेप्ट में पाइथागोरस को घुसाया हूँ, ठीक। तो ये हमारे लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर्ण निकालना, इनके बीच की दूरी निकालना है, कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर, या स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो ऐसे कैलकुलेट किया आता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो कि ये तिरछी लकीर है और यही इनके बीच की दूरी है, ये कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये 144 हो गया और ये 25 हो गया, ये 169 हो गया, और 169 किसका रूट होता है, 13 का, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169। यही चीज आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेट ना करना पड़े करके मैं कुछ ट्रिपलेट्स बता दिया हूँ, ठीक। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 13 हो गई। एक ऐसी मुंह जबानी आप बताएंगे, ठीक है, मुंह जबानी बताने का प्रयास करेंगे कि ये है श्याम, श्याम 3 किलोमीटर वेस्ट चलता है, 3 किलोमीटर क्या चल गया, वेस्ट चल गया, और वहां से राइट मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर राइट साइड चलता है, ठीक है। बताइए उसने कुल कितनी दूरी तय की, बताओ, गलत, यही बताना चाह रहा हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये अंतर है, 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, अपने प्रारंभिक दूरी से या प्रारंभिक स्थान से
ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, जैसे यहां पे पहुंच गया तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पहला क्वेश्चन ये। ठीक, तो लिख ही लो ना, एक काम करो, हाँ हाँ मुंडी पर डुला रहे हो, भूल जाओगे। प्रारंभिक, चार प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, चार प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। इतना इजी होते हुए भी कभी कभार हड़बड़ी में हम लोग गलत कर देते हैं, तो वही आपको नहीं करना। प्रारंभिक स्थान से दिशा, ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल स्टेज या इनिशियल पोजीशन। दूसरा, प्रारंभिक स्थान से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल स्टेज या इनिशियल पॉइंट। ये दोनों में अंतर समझ आ रहा है? ठीक। कुल कितनी दूरी तय की, वो अलग चीज होता है, बहुत कम पूछता है, लेकिन कभी पूछे दे तो आपको समझ आना चाहिए डिफरेंस। कुल कितनी दूरी तय की गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, तो भैया उसमें वो जितना जाएगा उतना ही काउंट करोगे कि नहीं काउंट करोगे, है नहीं? ठीक है, तो इस केस में 5 + 12 17 किलोमीटर दूरी तय किया है। इस केस में 3 + 4 7 किया है। मैं कुछ और पूछा था, आप कुछ और जवाब दिए, ठीक है, तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना। चौथा, मुख किस दिशा में है, मतलब कोई भी आदमी रहेगा उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। बोले सर कैसे? यही राम वाले पोजीशन में देखो, ये वाले क्वेश्चन में राम इधर गया, ईस्ट साइड बढ़िया, लेफ्ट मुड़ा 12 किलोमीटर चले गया, ठीक है। अब यहां चारों क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। प्रारंभिक स्थान से दिशा, प्रारंभिक स्थान से, तो राम यहां पे था, यहां से ये किस दिशा में बताओ? नॉर्थ ईस्ट है भैया, ये नॉर्थ रहता है, ईस्ट रहता है, इधर बीच वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो अगर प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछा है तो ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। इतनी सी बात समझ आई। दूसरा, प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो भैया दूरी में ये नहीं जोड़ोगे आप, इनके बीच का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे डायरेक्ट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाला हमने, कितना निकाला? 13। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 13। तीसरा, कुल कितनी दूरी तय की, तो भैया ये पहले 5 किलोमीटर चला, फिर 12 किलोमीटर चला, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 17। और लास्ट, मुख किस दिशा में है, तो अब ये भैया जा रहा है इधर, तो ये किस दिशा में इसका मुंह? नॉर्थ में। तो ये चारों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लो उसका आंसर भी। यहां तक किसी कोई तकलीफ हो तो बताओ। प्रारंभिक दिशा स्थान से किस दिशा में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट, पहले वाले का आंसर। दूरी तो 13 निकाला हमने। कुल कितनी दूरी तय की, तो 12 + 5 17 किलोमीटर की दूरी तय किया है। और मुख किस दिशा में है, तो वो किधर बढ़ रहा है उसको देखना है, तो नॉर्थ। ये चार अलग अलग क्वेश्चन है, चार अलग अलग पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट डाउन किए, चलो। अब देखो, वही डायरेक्शन को मैं फिर से बना रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा कंप्लीट कितना एंगल बनाया, कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो ठीक है, 360 डिग्री बनाया कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और इसको मैं चार अलग अलग भागों में बांट दिया, तो एक एक भाग कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इतनी सी बात समझ आती है, चारों 90 डिग्री का खंड है, ठीक है। अब इसमें बीच में मैं और एक लकीर घुसा दे रहा हूं, तो ये 90 भी बढ़ जाएगा। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45, ये 45, ये समझ आता है? ठीक है, एक खंड 90 और ये और आधा आधा बढ़ गया, तो ये सब 45 डिग्री के एंगल है। इतनी सी बात समझ आती है? ठीक, डायरेक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये सब, ठीक है। अब ध्यान देना, कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा वर्ड दिखे, राइट साइड, दाएं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरफ, घड़ी की सुई की तरफ,
घड़ी घड़ी की सुई की तरफ, राइट या क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरफ। और हिंदी में एक और शब्द यूज होता है, अंग्रेजी में नहीं होता है, उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, ठीक, क्या दक्षिणावर्त। इसका सभी का मतलब होगा ये ऐसे जाएगा, ठीक है। जैसे राम का मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में है, अब वो अपने राइट 170 डिग्री घुमा, तो राइट मतलब इस तरफ से घूमेगा, ठीक है, यहां से। क्लियर, नॉर्थ पोजीशन से अगर अपन देखें ये। उसके बाद ध्यान देना, अगर क्लॉकवाइज बोले तो भैया क्लॉकवाइज कहने का तात्पर्य क्या है, घड़ी, और घड़ी की सुई ऐसे ही घूमता है क्या किसी का, नहीं, ऐसे ही घूमेगा, इस साइड राइट साइड ही घूमेगा। हिंदी में एक और शब्द मिल जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, इसका ऊपर क्या होगा, उत्तरावर्त, नहीं, वामवर्त, ठीक है। तो ये समझ आई बात। चलो, पहला पोजीशन ये, दूसरा लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब ये होता है विपरीत, एंटीडोट, एंटी वायरस, एंटी का मतलब ये होता है विपरीत। तो एंटी क्लॉकवाइज कहने का तात्पर्य क्या है, जिधर घड़ी की सुई घूम रही है उसके ठीक विपरीत। और हिंदी में एक और नाम देखने को मिल जाएगा, बाएं घड़ी की सुई के विपरीत लिख लेना पूरा। और एक और शब्द होता है हिंदी में वामावर्त। तो ये शब्द देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको बता रहा हूं। जैसे बोला राम नॉर्थ तरफ देख रहा है, अच्छी बात। अब बोले क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की तरफ वो 90 डिग्री घुमा, मतलब अब इसका मुंह इधर हो जाए। फिर बोला एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है 135 डिग्री, मतलब अब इधर देख रहा है। फिर बोला फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, मतलब अब इधर आ जाएगा मुंह। फिर पूछता है उसका मुंह किधर है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साउथ ईस्ट, ठीक, समझ आई बात। तो ऐसे मुंह नहीं ताकना है, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, चिंता मत करो। इधर लिख डाले, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लाइन से क्वेश्चंस करते चलेंगे। If S is located to the north of K and R is to the west of K, in what direction is R situated with respect to S? ठीक है, S K के उत्तर में स्थित है। अब ये बताओ, उत्तर बोल दिया तो उत्तर मतलब ऊपर वाला ही उत्तर, और कोई दूसरा लेफ्ट राइट वाला पोजीशन है ही नहीं, फिक्स। तो क्या बोल रहा है, S K के उत्तर में स्थित है। यदि S K के उत्तर में स्थित है, किसको बेस बनाऊंगा, K को, K को, S को नहीं। S K के उत्तर में स्थित है, K के उत्तर में, तो K के रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रहा है, K ये हो गया, और इसके उत्तर में स्थित है मतलब S यहां पे कहीं होगा। और R K के पश्चिम में है, R K के पश्चिम है, K यहां पे है, K का पश्चिम किधर होगा, इधर, राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है। तो R K के पश्चिम में, R ये लो, K के पश्चिम में स्थित है। तो S के संबंध में R किस दिशा में है, S के संबंध में R किस दिशा में है। अब ये बताओ मेरे को, चलो ठीक है, ये एक डायरेक्शन और ये एक डायरेक्शन मिल रहा है। ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये वाला तो साउथ वेस्ट हो गया, और इधर वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया। आंसर क्या लोगे, साउथ वेस्ट लोगे, नॉर्थ ईस्ट लोगे, साउथ वेस्ट। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात किया जाता है, जिसके संबंध में बात किया जाता है, उसको आपको केंद्र बनाना होता है। ये क्या बोल रहा है, एस के संबंध में आर किस दिशा में है, तो एस के संबंध में मतलब एस को केंद्र मानो, उसके बाद आर किस दिशा में, साउथ वेस्ट है ना मैडम, ये देखो साउथ और ये वेस्ट और ये बीच में क्या, साउथ वेस्ट। आंसर क्या आ जाएगा आपका। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या, साउथ वेस्ट, ठीक। बढ़ू आगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के लिए तो आपके पास वो मटेरियल मिलेगा, ग्रुप में भेज दिया पीडीएफ। अभी सॉल्यूशन देखना, उसके बाद घर में एक बार खुद से बनाना फिर से। यदि मोहित यश के पूर्व में है और चारू यश के दक्षिण में है, मोहित यश के पूर्व में है, तो देखो यश को बेस बना लेना ना, मोहित को मत बनाना, यश को बनाना। यश के पूर्व में, तो यश ये लो भैया, यश ये हो गया भाई। इसके पूर्व में ईस्ट साइड मतलब यहां पे कौन है, मोहित है। और चारू यश के दक्षिण में है, यश के दक्षिण में चारू, तो मोहित के संदर्भ में, मोहित के संदर्भ में मतलब मोहित केंद्र में जाएगा। चारू किस दिशा में है, अभी भी क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है, क्लियर। नोट डाउन करिए।
अब देखो यहां से आते क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो पैटर्न भी पूछा जाता है, बट ये ज्यादा पूछा जाता है। मनीष उत्तर की ओर 22 किलोमीटर चलता है, बेस्ट है। आप पूरा डायग्राम के सहित बनाएंगे। इसके और बहुत सारे ट्रिक वगैरह बताए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे ले लेना, ये कंझट काम है। उससे अच्छा भले 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, लेकिन इज्जत से क्या बना लेना, डायग्राम बना। मनीष उत्तर की ओर 22 किलोमीटर चलता है, ये लो मनीष यहाँ पे रहा होगा, उत्तर की ओर चला कितना, 22 किलोमीटर चल लिया उत्तर की ओर। उत्तर मतलब उत्तर, कोई लेफ्ट राइट वाला कंफ्यूजन का बात ही नहीं है ना, उत्तर चल लिया 22 किलोमीटर। फिर वो अपनी दाई ओर मुड़ता है। अब आपको ध्यान देना होगा कि उसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की ओर है, तो वहां से राइट। और कुछ नहीं, कंफ्यूजन होगा ना तो अपने आप को इमेजिन कर लेना, भैया ये उत्तर है, इधर देखोगे राइट मुड़ा मतलब इस तरफ। राइट मुड़ने के बाद कितना चल रहा है, 14 किलोमीटर चल रहा है। वह फिर से अपनी दाई ओर मुड़ता है। अब देखो बस अपना फेस को इधर कर लेना, यहां से दाई मतलब नीचे हो गया, दाई ओर मुड़ता है और कितना दूर चलता है, 22 किलोमीटर। अंत में वो अपनी दाई ओर मुड़ता है और 22 किलोमीटर आगे बढ़ता है। देखो अंत में फिर से दाई ओर मुड़ रहा है। अब ऐसे है उसका मुंह, दाई इधर हो जाएगा और कितना बढ़ रहा है, बोल रहा है 22 किलोमीटर। तो देखो 14 तक तो यही हो गया, ये 14 था मतलब ये भी 14, और आगे और कितना बढ़ जाएगा, 8, मतलब टोटल ये 22 चल गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब वह कहां पे है, बताओ कहां पे है। उसकी प्रारंभिक स्थिति थी ये, यही थी ना, घूम फिर के वहीं आ गया। और अब वो इधर से कितने दूरी पर है, मात्र 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट इस साइड वेस्ट पड़ेगा, तो 8 किलोमीटर वेस्ट। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बताएंगे, नहीं। यहां से वो टोटल 22 किलोमीटर चला है ना, तो 22 में ये 8 में कैसे निकाल लिया भैया, ये 22 चल गया, ये 14 है तो ये भी 14 होगा। इसके बाद कितना ही चला होगा, 8 ही चला होगा, है ना। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे खुद से। बी 20 मीटर ईस्ट, ठीक है, बाकी भी ट्राई करें। बी आ रहा है, ठीक। आया, चलो ठीक। देखो सचिन 22 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है, 22 मीटर है नीचे, साउथ चले गया, और साउथ मतलब एक ही जगह साउथ रहेगा। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब देखो उसका मुंह इधर है, लेफ्ट मतलब इस तरफ, ठीक है ना, तो इधर मुड़ेगा रजनी मैडम, ठीक, समझ आई बात। ये लेफ्ट मुड़ गया और कितना मीटर चला, 20 मीटर। ये 22 पहले नीचे आया था, फिर इधर कितना चल गया, 20 चला, अच्छी बात। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 22 मीटर्स। फिर वो लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ा मतलब इधर, अब इसका मुंह इधर है तो लेफ्ट इधर होगा, और फिर कितना चला, 22। एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो भैया प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ पे था, यहाँ से कितनी दूरी पर है। अब ये कैसे बताओगे, जब ये 20 है तो भैया ये भी 20 होगा, तो प्रारंभिक दूरी से 20 मीटर की दूरी पर है, लेकिन किधर, ये तो ईस्ट साइड है, तो 20 मीटर ईस्ट, कितना, 20 मीटर ईस्ट। यहां पे अपन दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर ये पूछा जाता कि इसका मुंह किस तरफ है, किस तरफ फेस कर रहा है, तो नॉर्थ तरफ फेस कर रहा होता, तो उस टाइम आंसर क्या आ जाता, नॉर्थ। ठीक, क्लियर, समझ आई बात। वर्तमान स्थिति से या वर्तमान स्थिति के संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु किस तरफ है अगर पूछा जाता, तो अब आंसर वेस्ट आ जाता। इसके संदर्भ में पूछ रहे तो वेस्ट हो जाता है। कुल कितनी दूरी उसने तय की पूछा जाए तो क्या बताओगे, 22 + 20 + 22, यहीं पे आकर रुक गया, तो 44 और 20 64। ठीक, समझ आई बात।
निकेतन 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। ये भी ट्राई करें, भी आ रहा है। 10 मीटर, ओके, ट्राई करेंगे। दस आ रहा है। चलो देखो क्या बोल रहा है। निकेतन 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ये लो 30 मीटर उत्तर की ओर भगा दिया निकेतन को, और फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब राइट साइड हो गया, मुड़ के 40 मीटर चल रहा है, ठीक। और फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के 20 मीटर चला। ये 20 थोड़ा सा अपन इसको कम बना रहे हैं ना, 20 मीटर चल। वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहां से वो 30 मीटर उत्तर चला, राइट मुड़ा 40 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला। ये बताओ ये दूरी भी 40 हो जाएगा क्या? ठीक, ये वाला दूरी मैं कितना बता सकता हूं पक्का? कैसे 10? तो देखो ये पूरा का पूरा 30 है, यहां तक 20 है, तो भैया ये 20 है तो ये 10 ही हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब वो पूछ क्या रहा है, वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, ये बताना है। अभी आपका 90 डिग्री हो गया, ये वाला क्या हो गया, 1 मिनट और चला गया, ओके ठीक। फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर और चलता है, ठीक है, चलने का काम कर रहा हो कि कोई बात। ये यहाँ दाएं मुड़ गया, 40 मीटर और चल लिया, यहाँ पे पहुंच गया है नहीं, ठीक, 40 मीटर और चलता है। अब वो मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, ठीक है 10 ही है, ठीक। आखिरी बार चलाना छोड़ दिए थे, भूल गए थे, ठीक। तो कितने मीटर पे है, 10 मीटर है। रमेश ने अपने घर से 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई। ये एक पांचवा पैटर्न बोल सकते हो, ऑप्शन 1 किलोमीटर, चलो ठीक, ओके ट्राई करो। क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान देना, उसके बाद बताना। कितने दूरी और चलना पड़ेगा बोल रहा है, क्या चीज? ठीक, आपकी भावनाओं को मैं समझ गया। अंग्रेजी वाले में लिखा हुआ राइट और हिंदी वाले में छूट गया, ये बोलना चाह रहे हैं। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, ओके। हिंदी में छूट गया है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। ऑप्शन भी आ रहा है, ओके। चलो, रमेश ने अपने घर से 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई, ये इसका घर हो गया। इधर से कितना, 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चला, अच्छी बात। और दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अब देखो इसका मुंह इधर होगा, दाएं इस तरफ, 7 किलोमीटर चला, ये 22 है, ये 7 है, अच्छी बात। और फिर दाएं मुड़कर 22 किलोमीटर चला, ये लो 22 किलोमीटर और चल लिया, ये यहाँ पे पहुंच गया। और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, अब ये दाएं मुड़ेगा, 6 किलोमीटर चल लिया। देखो यहां से यहाँ 7 किलोमीटर था और ये 6 किलोमीटर चला हुआ है। अब पूछ रहा है उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, और 1 ही किलोमीटर बचा रहेगा, 1 किलोमीटर चलाएगा वो घर पहुंच जाएगा अपने। समझ आई बात? ठीक,
स्वामी जी ने पूर्व की ओर 27 मीटर यात्रा तय की, फिर वो अपने बाई ओर मुड़ा और 4 मीटर और चला बोल रहे हैं, फिर अपनी बाई ओर मुड़ा और 24 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में बनाएंगे? ओके ठीक है, बाकी भी ट्राई करिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, एक बार ट्राई करेंगे बनाने का। ये आ रहा है? अरे चलो चलो ठीक है। देखो, जिनसे नहीं बना उधर ध्यान देंगे। स्वामी 27 मीटर ईस्ट की तरफ चल रहा बोल रहा है। स्वामी यहाँ पे है, ईस्ट मतलब एक ही डायरेक्शन फिक्स है, ईस्ट। ये चला 27 किलोमीटर, ओके 27 मीटर। लेफ्ट मुड़ा और 4 मीटर और चला, ये लो 4 मीटर चला दिए इसको। फिर लेफ्ट मुड़ा और 24 मीटर चला। देखो यहाँ से यहाँ 27 मीटर की दूरी थी, ये केवल 24 चला है, तो भैया यहाँ तक भी 24 होगा, तो ये बच गया कितना, 3। और ये 4 है, तो ये वाला भी 4 होगा कि नहीं होगा? अब ये दूरी पूछा हुआ है, तो ये मेरे को 90 डिग्री दिख रहा है और ये हाइपोटेनस दिख रहा है। ये 3 है, ये 4 है, तो एक कॉम्बिनेशन बताया था 3, 4 और 5। अब बोले नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। कैसे निकलता? हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 यानी कि 5। ये 5, लेकिन केवल 5 नहीं, अभी तो ये 5 दे दिए तो आप आंसर ले सकते हो। और ये भी पूछा था प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर, और किस दिशा में है। तो ये वाला दिशा कौन सा है? ये नॉर्थ है और ये ईस्ट, इसके बीच वाला दिशा कौन है? नॉर्थ ईस्ट। तो 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। इसमें किसी कोई तकलीफ पीड़ा नहीं? ठीक। डी, दिलीप 26 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये लो 26 किलोमीटर चला है उत्तर की ओर। फिर वो अपनी दाई ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ये लो 8 किलोमीटर चला है। फिर अपनी दाई ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब 11 बस चल रहा है ना, ध्यान रखना 11 चल रहा है। और दाई ओर मुड़ता है और 28 किलोमीटर फिर चलता है, 28 चला, ये लो। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? ट्राई करेंगे आप भी। आया? नहीं बनाना, बनाओ, बनाइए। पाइथागोरस यूज होगा यहाँ पे भी, और वो कॉम्बिनेशन बताया था 15, 20, 25। चलो चलिए ध्यान देंगे इधर। दिलीप 26 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये लो दिलीप यहाँ पे है, 26 किलोमीटर उत्तर चला दिए। वहां से अपनी दाई ओर मुड़ता है, बोल रहा राइट साइड और मुड़वा दिए इसको, 8 किलोमीटर चला। फिर दाई ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। अब इसका जब फेस इस तरफ है, राइट साइड मुड़ेगा मतलब इधर नीचे तरफ आएगा,
और कितना चल रहा है 11। अब देखो केवल 11 चला है, इस बात का ध्यान देना, अगर ये 11 है और ये पूरा का पूरा 26 है, मतलब ये 15 होगा। यहां तक हिस्सा 15 अपने को ये मान लिया ना, और ये वाला 8 है, ये 8 है, तो ये हिस्सा भी 8 होगा। अब यहां तक पहुंचा है और बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और 28 किलोमीटर चलता है। 28 चला राइट, मतलब इधर मुड़ेगा, और 28 चला, 28 चला मतलब ये तो 8 है ही, इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है 20 किलोमीटर। अब यहां पे आके रुक गया और पूछ रहा है कि अपनी प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो भैया ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये जो डायरेक्शन है कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर मिल गया मेरे को। और ये डिस्टेंस निकालना है कितनी दूरी पर है, तो इसको पाइथागोरस से निकालोगे। अब ये वाला हिस्सा कितना, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना 25। वो ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन में बताया था। और नहीं तो आप वो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये 400 प्लस 225, ये 625 आएगा अंडर रूट। और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, तो 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्लियर। ये देखो उपदेश दक्षिण की ओर चलता है, ये लो दक्षिण की ओर चला, थोड़ी देर बाद वो अपनी दाई ओर मुड़ जाता है। दाई ओर मतलब इधर आगे बढ़ा और बाईं ओर मुड़ता है। अब ये बाईं ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर चला मतलब इधर मुंह हो गया, दाईं ओर मुड़ा इस तरफ। अब जब ये इधर है इस तरफ फेस हो रहा है, अब बाईं ओर मुड़ता है मतलब इस तरफ मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वो 1 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। 1 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ रहा है। अब इधर डायरेक्शन है और बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर मुड़ेगा। पूछ रहा है वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बताओ ये कौन सा दिशा है, ईस्ट है। वो 1 किलोमीटर का कोई वैल्यू मतलब नहीं था, ठीक है, बस ये पूछना चाह रहा था उसका मुंह किधर है, ईस्ट साइड है। ठीक, ठीक आगे बढ़ो। पीयूष उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। ठीक, पीयूष उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, ये लो 20 मीटर चला लो। फिर वह दाएं ओर मुड़ा, यहां से दाएं ओर मुड़ा मतलब इस साइड 30 मीटर चला। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चला लिए। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा तरफ है बताओ, पूर्व। ठीक है, ईस्ट साइड ही है। पहले 20 मीटर उत्तर भगा, फिर दाएं मुड़ा 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 35 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ गया, इस तरफ मुड़ा और इस तरफ मुड़ा। पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में उसका मुंह कहाँ है, ईस्ट साइड। समझेगा, ठीक। ये बोल रहे हो, ठीक। 35 मिनट चलता है, यहाँ तक 35 मिनट चला, 20 मिनट चलता है, ओके, उत्तर की ओर 20 मिनट चला, फिर वहाँ दाएं मुड़ा और 30 मिनट चला ये, फिर वहाँ बाएं मुड़, फिर वहाँ दाएं मुड़ता है, ओके, दाएं मुड़ता है और 35 मिनट चलता है, ये लोग 35 मिनट तक चला दिए, यहाँ तक कवर। फिर वहाँ बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अच्छा यार, और ओके ओके, ठीक 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 है, सॉरी। फिर बाएं मुड़ रहा है और 15 मीटर चल रहा है, ठीक। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में, बताते भी नहीं हो सब, हाँ हाँ करते रहते हो। गलती होता है तो बताया करो, हाँ में हाँ मत मिलाया करो, ठीक है। चलो, कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। एक शायरी याद आ गई, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूं। कोई मुझसे भी तो झूठ बोले, मैं तुम्हारे
हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हाँ में हाँ मत मिलाया करो। पवन पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, बताओ चलो। ईस्ट आ रहा है पक्का? चलो ईस्ट आ रहा है, ठीक। पवन पूर्व की ओर 20 मीटर चल रहा है, ये लो। पवन यहाँ पे है, 20 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर वहां दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट साइड, और 30 मीटर चल गया, अच्छी बात। फिर वहां दाएं मुड़ा, अब यहाँ से राइट इधर आएगा और 35 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंततः वह पूर्व दिशा में 15 मीटर चलता है। अब ध्यान रखना, पूर्व दिशा में 15 मीटर, यहां से डायरेक्शन बता दिया पूर्व मतलब इस साइड 15 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस तरह है? ईस्ट साइड है। और ध्यान रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में जो डायरेक्शन दिया रहता है ना, उधर ही मुंह रहेगा उसका। लास्ट में बोल दिया ना कि ईस्ट तरफ मुड़ गया, पूर्व दिशा में 15 मीटर चल रहा है, मतलब लास्ट में तो पूर्व तरफ ही चल रहा होगा, उसका मुंह किधर है? पूर्व के, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये अंग्रेजी में देख लेना, हिंदी वाला साउथ आ रहा है। इसको बनाने का दो तरीके हैं, पूरा डायरेक्शन बना लो। 90 डिग्री राइट घुमा रहा है, बोल रहा है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो पहले घुमाओ फिर वापस घुमाओ, ऐसे कर लो। या ना एक बैलेंसिंग का कंसेप्ट है। जैसे मैं 90 मीटर राइट साइड जाऊं और 100 मीटर लेफ्ट जाऊं, तो बैलेंस कितना बचेगा? लेफ्ट में 10 मीटर बचेगा। इतनी समझ आती बात? ठीक है, समझ सको तो समझो, यह एहसास दिल है, वरना तो अल्फाज है बस हवा में खो जाते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना। जैसे देखो, संदीप का मुंह किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है, ये लो। अब ये चार अपन ना, चार नहीं 8 डायरेक्शन बना लेते हैं। इसका मुंह किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है, मतलब ये इधर है, ठीक। इधर तक रहा है किसी को? वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री तथा दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री तथा फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब एक तरीका क्या है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे उसको घुमाओ। वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूम रहा है, मतलब किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कितना घूम रहा है? 180 डिग्री। तो यहां से 180 डिग्री घूम के इधर आ जाएगा क्या? ठीक। अभी यहाँ पे पोजीशन, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यहां से मतलब अभी इधर आ जाएगा। फिर क्या बोला? तथा दक्षिणावर्त दिशा में फिर 180 डिग्री घूमता है, मतलब ऐसे करके नॉर्थ में पहुंच जाएगा। फिर से वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा, 135 डिग्री मतलब यहां तक 90 हुआ, और ये 45 मतलब 135 डिग्री। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? 180 डिग्री वामवर्त दिशा में चलता है, मतलब ये घूम के इधर आ गया। अंततः वह घूम ही रहा है ना, अंततः वह 135 डिग्री वामवर्त दिशा में मुड़ता है। फिर यहां से 35 डिग्री, मतलब ये 45 और ये 90 इधर। अब उसका मुंह किधर है? साउथ में। समझ आया? घुमा घुमा के देखे तो खुद से ट्राई करना, मैं ऐसे हाथ हाथ कर रहा हूँ, समझ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक। खुद से ट्राई करना। और नहीं तो क्या कंसेप्ट देखो, एक दक्षिणावर्त बोल दिया, मतलब इसको मैं राइट ले लूं क्या? या क्लॉकवाइज कर लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम दिशा की ओर है, चलो ठीक है, पश्चिम दिशा को अपन मान के चलेंगे। वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घुमा, ठीक। ये हिंदी में देखने मेरे भी कहूँ, वामावर्त मतलब हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कितना? 180। फिर दक्षिणावर्त घुमा 90, फिर दक्षिणावर्त घुमा 180, फिर वह दक्षिणावर्त घुमा 135, फिर वामावर्त घुमा 180, फिर वामावर्त घुमा 135। अब उसका मुंह किधर है? अब ये बैलेंसिंग कर देना, या जोड़ोगे ज्यादा टाइम लगेगा, बैलेंस कर दे। 180 180 हटा दो, 135 135 हटा दो, ये 90 और इधर 90 कटेगा, मतलब इधर 90 बचेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा। पहले किधर था? वेस्ट में, और वहां से इधर एंटी क्लॉकवाइज बच रहा है एक्स्ट्रा 90। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये 90 डिग्री घूमेगा, मतलब साउथ में, ठीक। दोनों तरीका है, या तो पूरा उसको घुमा घुमा के देखो, या बैलेंसिंग कंसेप्ट अपना लो, ठीक है।
ये बैलेंस वाला, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो फिर बता दो। ये लोग बताना है इसको तो नहीं बताऊंगा, आप घुमा घुमा के देखना ना। ये वाले बता देता हूँ, इसमें तो आप बस घुमा घुमा के देखेंगे। चलो ये क्या है, एक्चुअली ज़्यादा लंबा से स्टेटमेंट हो गया इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। एक सिंपल सा कंसेप्ट देखो, मान के चलो नाम आपका डिम्पल, हाँ स्वीटी, ओके ठीक बोल गए। स्वीटी, स्वीटी मैडम किधर देख रही हैं, नॉर्थ में, ठीक है। अब मैं बोलूँ वो क्लॉक वाइज 90 डिग्री मुड़ गई, तो क्लॉक वाइज 90 डिग्री मुड़ गई मतलब इधर 90 डिग्री मुड़ गई, है कि नहीं। तो अभी देखो स्वीटी मैडम क्या की है, क्लॉक वाइज 90 डिग्री मुड़ी, तो पहले नॉर्थ में देख रही थी, अब 90 डिग्री मुड़ गई मतलब अब इधर किधर देखेंगी, ईस्ट साइड देख रही है। ओके, अब फिर इनका मन नहीं किया, ठीक है 90 डिग्री में दिख गया, मैं बोले यार फिर पढ़ाने आ गए, अब ये फिर मुड़ गई, किधर मुड़ी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गई, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गई कितना 135 डिग्री। अब इधर से फिर 135 डिग्री घुमाओगे, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, कैसे घूमना, ये 45, ये 45, 90, फिर ये 45, 135, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं पूछूं स्वीटी मैडम का मुंह किधर है, तो ये कौन सा है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ठीक। ये तो गया घुमा घुमा के बनाने की बात। अब इसी को मैं बोला कि आप बैलेंसिंग कंसेप्ट भी अपना सकते हो। बैलेंसिंग कंसेप्ट कैसे, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज में 90 जोड़ते जाओ, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो उसमें जितना दे रहा है उतना जोड़ते जाओ, लास्ट में बैलेंस कर देना। तो ये 90 डिग्री और ये 135 डिग्री है, ज़्यादा किस में है, 90 काटोगे तो इसमें एक्स्ट्रा 45 बस तो बचा क्या, नहीं तो पूरा जोड़ के बनाओगे, इसमें एक्स्ट्रा 45 बचा, मतलब वो जिस भी डायरेक्शन में पहले फेस कर रही होंगी वहां से एंटी क्लॉकवाइज एक्स्ट्रा बस 45 घूमेंगी, कितना एक्स्ट्रा 45, 45 मतलब ये, ठीक है नॉर्थ वेस्ट, ये समझ आया। ये बैलेंसिंग किस में काम आता है, जब बहुत बार घुमा दे। फिर से बताता हूं, मैं 10 मीटर आगे गया और 15 मीटर पीछे आ गया, 10 आगे गया और 15 मीटर पीछे आ गया, तो मैं कितना पीछे हूं, केवल और केवल 5, क्योंकि 10 गया और फिर 15 पीछे आया तो बैलेंस करके 5 बस पीछे आया। तो बोला 20 आगे गया और 10 पीछे आया, अभी 10 आ गई हूं, एक्स्ट्रा में क्या, तो हमको क्या देखना है, एक्स्ट्रा देखना है, समझ आ रही बात। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो पल्ले पड़ जाएगा, और नहीं पड़ेगा तो फिर वही शायरी याद रखना, समझ सको तो समझो, नहीं तो केवल क्या है, एहसासे दिल है, ठीक। अ मैन फेसिंग टुवर्ड ईस्ट टर्न्स लेफ्ट, अभी मैं लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट बताया था, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अ मैन फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, अब ये लो भैया पहले डायरेक्शन बनाओ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। अब ये पहले ईस्ट में, इसका मुंह कान किधर है, ईस्ट तरफ है पहले से, अब वहां से लेफ्ट घूम रहा है 90 डिग्री, फिर राइट घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है, ऐसे घूम घूम के बताओ कितना आ रहा है। और एक और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेना, क्लॉकवाइज मतलब राइट डायरेक्शन है ना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट होता है। जो बैलेंसिंग करना चाह रहा होगा वैसे भी करके बना लो, दोनों तरीके से अपना लो, एक बार ट्राई करके देखिए। नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, उधर आ रहा है, ठीक, ए ओके, बाकी भी ट्राई करें आराम से। आया, चलो ठीक है, देखो अब पूरा घुमा घुमा के बताऊं। अभी ये ईस्ट तरफ देख रहा है कोई आदमी, वहां से लेफ्ट घुमा कितना 90 डिग्री, मतलब यहां से 90 डिग्री यहां पे पहुंच गया, फिर राइट घुमा 135 डिग्री, तो 90 तक तो यही होगा, फिर 35 मतलब एक्स्ट्रा 45 यहाँ पे, फिर लेफ्ट घूमेगा 180, 180 मतलब ये सीधी लकीर में आ जाएगा यहाँ पे, फिर राइट घुमा 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब यहाँ पहुंच गया, और घूमा गया लेफ्ट, फिर 45 डिग्री, फिर वापस आया इधर, इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज, इसका मुंह किधर है भैया बताओ, ये वाला किधर हो गया, नॉर्थ वेस्ट,
समझ आया? ये तो कर करके देख लिए, ये भी इजी है, और नहीं तो ये बैलेंस करते चलना। और क्या, लेफ्ट 90, राइट 135, फिर लेफ्ट 180, राइट 45, लेफ्ट 45, हो गया इतना ही है, 3 4 5, ठीक। अब देखो 145, 135 और 45, ये 180 हो जाता है, ये 180 कट गया, 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। तो जिस तरफ देख रहा ना वहां से लेफ्ट साइड 135 डिग्री घुमा दो अंततः, यहां तक तो 90 हो गया, प्लस और 45, 135 सीधा देखेगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, समझ आया स्वीटी मैडम? ठीक, और इधर और दामिनी, दामेश्वरी आया? ठीक, एक क्वेश्चन बस और है। एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। ठीक, तो अंग्रेजी वाले लोग के लिए तो इजी है, ये वामावर्त और दक्षिणावर्त का नाम याद रखना आप। ठीक है, इसको ट्राई करके देखो, बताओ किधर है उसका मुंह। साउथ ईस्ट। ठीक है, देखते हैं। आगे चलो, ठीक। एक व्यक्ति का मुंह किधर है बोल रहे हैं, पूर्व दिशा में, हर कोई पूर्व ही देख रहा है, कुछ तो बात होगी। ठीक, ये पूर्व दिशा में है। अब वो वामावर्त 45 डिग्री, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, मतलब इधर हो गया उसका मुंह कान। फिर किधर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 135 डिग्री मतलब ये 45, फिर ये 90, यहाँ पे पहुंच गया। अब 225 डिग्री क्लॉकवाइज, 225 मतलब 180 तो यहीं तक कवर करेगा, फिर 45 यहाँ पे। अब उसका मुंह किधर है बोल रहा है, ये साउथ ईस्ट। समझ आया? और नहीं तो एक बार में सारे डायरेक्शन क्लियर। ठीक, क्या बोले, काटने पीटने वाला बताएं? ठीक, कल्याणी चाह रही है कि नहीं सर को ज़्यादा मेहनत करवाएं। ठीक है, देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एडिशन सब्सट्रैक्शन करके कर लेते हैं। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर डाल दो, फिर 135 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज ये लो, फिर 225 क्लॉकवाइज, ये 35 और 145 और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और ये 225 मतलब एक्स्ट्रा इधर ही बच रहा है क्लॉकवाइज, कितना 45 डिग्री। पहले तो उसका मुंह किधर था, ईस्ट साइड, यहाँ से 45 घूमेगा मतलब यहीं पे। ठीक, ये आखिरी क्वेश्चन, मोहन का मुंह पूर्व की ओर है, देखो बताया ना, कुछ तो बात है पूर्व में। हाँ, अच्छा नोबल, ओके, आप भी नोबल की ओर देख रहे हो। ठीक, समझ गए। मोहन का मुख पूर्व की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, और फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में, साउथ ईस्ट पक्का? ईस्ट साइड देख रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये लो भैया 135 मतलब यहां पहुंच गया। फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 180 मतलब सीधी लकीर होता है ना, तो धीरे नीचे आ जाना है ना। और कुछ पूछा गया नहीं, बस इतना ही बताया। तो किधर देख रहा है, साउथ ईस्ट तरफ। ये आपका डायरेक्शन वाला टॉपिक क्लियर।